Hello students, today you are going to learn the second part of the story The 100 Dresses. In the first part, you have already learnt about the author. You have also listened how a girl named Wanda Petronsky, who was the most neglected girl in the school, won the drawing competition. Whenever she was asked by Peggy or other girls how many dresses she had, she used to answer 100, all colorful, all lined up, and they couldn't understand what she wanted to say. But when they saw the paintings, the sketches drawn by Wanda, they understood what she wanted to say, why she used to say that she had 100 dresses. And unfortunately, she was so much disturbed by those girls that she decided to leave the school. And on the day of announcement of the prize, she was not present there to get the prize and the applause. Today, we will learn what happened after that. The students were watching the sketches made by Wanda Petronsky and they were very happy. And while they were watching the paintings, this part starts. The second part begins from this place. Now see the story line by line. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. While the class was circling यानी घूमना, चक्कर लगाना. जब पूरा क्लास घूम रहा था, यानी क्लास के स्टूडेंट्स घूम रहे थे पेंटिंग्स को देखने के लिए, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्राउट मिस मैसन अ नोट. जो क्लास की मॉनिटर है वह क्लास टीचर को, मिस मैसन को एक नोट लाकर देती है, एक पर्ची लाकर देती है. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर अ वाइल. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और स्टडीड इट थॉटफुल्ली, बहुत गहरा चिंतन किया, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसके बाद उन्होंने ताली बजाई और कहा, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. सभी लोगों को कहा, ध्यान दें क्लास के स्टूडेंट्स, सभी लोग अपने अपने सीट पर वापस आ जाएं. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said. और जब पैरों के पटकने की आवाज़, लोगों के चलने से जो पैरों की आवाज़ आती है, वह जब आवाज़ शांत हो गई, यानी सारे स्टूडेंट्स बैठ गए अपने अपने जगह पर. द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, पूरा कमरा जब शांत हो गया, मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. ने कहा कि वांडा के फादर ने एक पत्र भेजा है जिसे मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. एक्सपेक्टेंट यानी उम्मीद से भर जाना, आगे क्या होगा इस आशा में सब भर गए और सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. और टीचर ने, मिस मैसन ने अपने चश्मा को एडजस्ट किया, ठीक से अपने जगह पर लगाया और किस तरह से, स्लोली एंड डेलिबरेटली. डेलिबरेटली मीन्स नोविंगली, जानबूझ करके चश्मा को थोड़ा ठीक किया. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग.
और उनका जो तरीका था, वह भाव था, उसी से लग रहा था कि क्या होने वाला है, यानी कुछ विशेष होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। और यह लेटर जो वांडा के फादर ने लिखा था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट। और जैसे ही मिस मैसन ने उस नोट को पढ़ा, उस संक्षिप्त नोट को पढ़ा, सभी लोग बड़े ध्यान से उसे सुने। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। वांडा के फादर ने क्या लिखा है? लिखा है, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि मेरी वांडा अब आपके स्कूल में आगे नहीं आएगी। जेक अल्सो, और उसका एक भाई था जेक, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। क्या अब हम लोग बड़े शहर को जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पैलॉक। हॉलर मीन्स क्राइम, पैलॉक मीन्स मीनिंगलेस वर्ड सजेस्टिंग एंगर। पैलॉक का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यह एंगर शो करता है, गुस्सा शो करता है। और उन्होंने लिखा कि अब और अधिक इस तरह की बेतुकी बातें नहीं होंगी। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। और आगे अब कोई नहीं पूछेगा कि वांडा पेट्रोंस्की का नाम विचित्र क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। बड़े शहरों में इस तरह के बहुत से नाम होते हैं। प्लेंटी ऑफ यानी बहुत से। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोंस्की। और वांडा पेट्रोंस्की के फादर जेन पेट्रोंस्की ने अपना लेटर समाप्त किया। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। और एक गहरी शांति, गहरा सन्नाटा छा गया उस लेटर के पढ़ने के साथ ही। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पर मुंह से भाप लगाई उस पर, और उसे अपने सफ़ेद रुमाल से साफ किया, पूछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन। और फिर से उसे उन्होंने पहना। एंड लुक्ड एट द क्लास। और क्लास की ओर ध्यान से देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब वह बोल रही थी तो उनकी आवाज बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. कहती आई एम श्योर, कि मैं निश्चिंत हूँ, मुझे अच्छी तरह से यह पता है कि नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली, कि इस रूम नंबर 13 में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जानबूझ करके, पर्पसली यानी विलिंगली, जानबूझ करके, एंड डेलिबरेटली यानी भी नोविंगली, जानबूझ करके, हर्ट एनी वंस फीलिंग्स, किसी के फीलिंग को, किसी के संवेदनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते हो, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफैमिलियर मैन नेम, क्योंकि अगर किसी का नाम लंबा हो, अनफैमिलियर हो, तो इस कारण से इस क्लास के, इस रूम के कोई भी स्टूडेंट किसी को दुख या फीलिंग को हर्ट करने वाली बात नहीं कहे होंगे जानबूझ करके। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थाउटलेसनेस। आई प्रेफर टू थिंक, कि मैं यह सोचना पसंद करूंगी कि जो कुछ भी कहा गया वह थाउटलेसनेस यानी बिना विचारे, असावधानी से कहा गया होगा, जानबूझ करके किसी ने हर्ट नहीं किया होगा वांडा पेट्रोंस्की को। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। कहती कि मुझे पता है कि
आप सभी लोग वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा मैं कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई जो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, और केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत सैड, बहुत दुख की भी बात है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। वह कहती है सारे बच्चों से कि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। इसके बाद का जो पहला पीरियड था वह पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ने बहुत प्रयास किया अपने आप को पाठ के लिए, लेसन के लिए तैयार करने का, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, क्योंकि तब भी वह अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग अपने काम पर नहीं लगा पा रही थी, इतना वह अपसेट थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और वह बहुत बीमार महसूस कर रही थी, बुरा महसूस कर रही थी अपने पेट के निचले हिस्से तक में, यानी अंदर तक उसे बुरा लग रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। यह बात सही है कि उसे कभी अच्छा नहीं लगा, वह कभी एंजॉय नहीं की उस बात को सुन करके, जब पैगी पूछ रही होती थी वांडा को कि कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारे अलमीरा में। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कभी कुछ कहा भी नहीं, रोका नहीं। इस बात का दुख है उसे। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह बगल में खड़ी रही चुपचाप। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, और चुपचाप खड़े रहना भी, यह काम भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का काम, जो पैगी कर रही थी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाने का काम, उसके बराबर ही अपने आप को दोषी मानती है मैडी। वर्स, बैड का कंपैरेटिव डिग्री, और सोचती है कि उससे भी बुरा कहीं। पैगी जो कर रही थी उससे भी ज़्यादा बुरा किया उसने, उसे चुपचाप सुन करके। शी वॉज अ कोवार्ड मीन्स कायर, डरपोक। वह कहती है कि अपने बारे में कहती है कि वह एक डरपोक लड़की है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन। कहती है कि कम से कम पैगी तो इस बात को महसूस नहीं करती थी कि वह बुरा कर रही है। मीन यानी तुच्छ, नीच काम। पैगी को तो यह महसूस नहीं होता था कि वह कोई नीच काम, कोई खराब काम कर रही है। बट सी, मैडी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। लेकिन वह मैडी, उसे तो पता था कि वे लोग गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज। यह एक फ्रेज है, ध्यान रखना इसको। ऐसा नहीं कि कोई किसी के शूज में अंदर घुस जाएगा। इसका मीनिंग है टू स्टॉप और टू इंटरफेयर। कहती है कि कम से कम वह इतना तो कर सकती थी कि पैगी को मना करे, पैगी को गलत काम करने से रोक दे। गुडनेस, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। कहती है भगवान कि क्या वह कुछ भी नहीं कर सकती थी इस मामले में। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स। सोचती है कि काश वह केवल इतना भी कह पाती वांडा से कि उन लोगों का उद्देश्य उसके दिल को दुखाना नहीं है, उसके फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। वह क्लास में बैठे बैठे ही थोड़ा मुड़ी और एक चुपके से नज़र डाली पैगी पर। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने अपनी नज़र नहीं उठाई। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरा मन लगा करके स्टडी कर रही है, पूरे पढ़ाई में डूबी हुई है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी, मैडी, हैड टू डू समथिंग। और मैडी सोच रही है कि क्या
पैगी को भी उतना ही बुरा महसूस हो रहा है क्या जितना मैडी को हो रहा है। वो अपने बारे में सोचती है और कहती सी हैड टू डू समथिंग, यानी उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, और वह सोचती है कि वह वांडा पेट्रोन्स्की को खोज कर निकालेगी, उसे वांडा पेट्रोन्स्की को खोजना ही होगा। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, यह हो सकता है कि वह अभी तक यहाँ से गई नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर, यह भी हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ बॉगिंस हाइट्स तक जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, और जाकर के वे लोग कहेंगे वांडा से कि वह कंटेस्ट जीत गई है, जो ड्राइंग कंपटीशन है वह जीत गई है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेज वेयर ब्यूटीफुल, यह जाकर के वह कह सकती थी कि वे लोग भी ऐसा सोचते थे कि वांडा स्मार्ट है और उसने जो ड्रेस के डिज़ाइन बनाए हैं, ड्रेस के जो स्केच बनाए हैं वे बहुत ही सुंदर हैं, जो पूरे 100 के 100 ड्रेस बनाए हैं उन्होंने। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, और जब दोपहर में स्कूल समाप्त हुआ तो पैगी ने कैजुअलनेस यानी बिना ज़्यादा ध्यान दिए ऐसे ही सामान्य रूप से कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। बोले कह रहे चलो जाकर देखते हैं कि वह बच्ची यह शहर छोड़कर चली गई या नहीं गई है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और इस तरह से पैगी के मन में भी वही आइडिया था जो मैडी के मन में था। मैडी ग्लोड, मैगी खुश हो गई। ग्लो मीन्स वैसे चमकना होता है, लेकिन उसके चेहरे पर चमक आ गई, वह खुश हो गई। पेग वॉज रियली ऑल राइट, वह कहती है पैगी भी वास्तव में बिल्कुल सही है, यह गलत नहीं करती है। The two girls hurried out of the building up the street towards Boggins Heights, और वे दोनों लड़कियां मैडी और पैगी दोनों हरीड यानी तेजी से जाने लगे आउट ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से, स्कूल के बिल्डिंग से बाहर, अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिन्स हाइट्स, उस रास्ते की ओर जो बॉगिन्स हाइट्स की ओर जाता था। The part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, उस रास्ते पर शहर के उस भाग की ओर वे लोग चले जो कि उस नवंबर के दोपहर के समय में भी कैसा था, फॉरबिडिंग एयर यानी बिल्कुल अलग थलग, यानी उस पर भीड़ भाड़ नहीं थी, लोग उधर बहुत कम जाते थे। उस रास्ते पर वे लोग चले और कैसा था, ड्रीजली, डैम्प एंड डिस्मल, बूंदाबांदी हुई थी। और कैसा था, डिस्मल यानी गंदा सा, डैम्प गीला भीगा हुआ। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, I never did call her a foreigner or make fun of her name. वह कहती ठीक है, कम से कम मैंने उसे कभी फॉरेनर तो नहीं कहा, परदेसी अजनबी तो नहीं कहा, और न ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। पैगी को लगता था कि वह केवल मनोरंजन के लिए यह सब उसे कहती थी, उसको हर्ट करने के लिए, उसके दिल को दुखाने के लिए सब कभी नहीं कहती थी। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी को लगता था, वह कहती है I never thought, मैं कभी नहीं सोची थी, she had the sense to know, कि उसे इतनी समझ होगी, वह जान पाएगी कि we were making fun of her anyway, कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। I thought she was too dumb, वक्ती मुझे लगता था कि वह बिल्कुल गूंगी है, कुछ बोलती ही नहीं है, समझती नहीं है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और वह कहती है कि देखो, गी मीन्स इसके आगे, कहती है अरे आगे देखो कि और कितना सुंदर वह ड्राइंग करती थी,
कितना सुंदर वह स्केच बना सकती है। मैडी कुड सी नथिंग, लेकिन मैडी कुछ नहीं बोल पाई, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। वे लोग केवल यही उम्मीद कर रहे थे कि वे लोग वांडा को तलाश लेंगे, वांडा से मिल पाएंगे। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड हर ऑन। वह चाहती थी कि जाकर वांडा से कहे कि वे लोग बहुत दुखी हैं, उसे बहुत अफसोस है कि उन लोगों ने उसका दिल दुखाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। और पूरा स्कूल उसके बारे में अब कितना अच्छा सोच रहा था, यह सब बताना चाहती है वांडा को। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस। और रिक्वेस्ट करना चाहती है कि प्लीज नॉट टू मूव अवे, कि शहर को छोड़कर मत जाओ, इस जगह को छोड़कर मत जाओ। एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और सब लोग अच्छे हो जाएंगे, तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस। वह कहना चाहती है वांडा को कि वह और पैगी दोनों वैसे हर किसी से लड़ेगी जो कि अच्छी नहीं हो स्कूल में, जो उसके लिए कुछ बुरा बोलती हो। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। और दोनों लड़कियां तेजी से आगे जा रही थी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वे उस ऊंचे पहाड़ी पर, बॉगिंस हाइट जिसका नाम था, वहां पर वे लोग अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना चाहते थे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लीव, सेड मैडी, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। एक छोटे से सफ़ेद रंग के घर की तरफ पॉइंटिंग, इशारा करते हुए मैडी ने कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्कीज यानी पेट्रोन्स्की परिवार यहीं रहते थे, इसी जगह पर। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। और रास्ते में जगह जगह जो थोड़े थोड़े घास उग गए थे, वह ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे कि वे थिन किटेंस, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हों। The house and its sparse little yard looked shabby but clean। उसका जो घर था छोटा सा, वह बहुत सुंदर नहीं दिख रहा था, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा था। वह घर और आंगन बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, पुराने दिख रहे थे, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक उसी तरह से जैसे कि मैडी का ब्लू ड्रेस हुआ करता था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सैबी बट क्लीन। मैडी को याद आ गया उस घर को देख करके कि उसका घर ठीक उसी प्रकार जैसे उसका ड्रेस, ब्लू ड्रेस, जो एकमात्र ड्रेस उसका हुआ करता था, कॉटन ड्रेस, जिसको वह रोज पहनकर आती थी, पुराना लेकिन साफ सुथरा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। और घर के आसपास किसी लाइफ का कोई चिन्ह नहीं था, यानी वहाँ पर किसी के रहने का कोई पहचान नहीं मिल रहा था। इसका मतलब वे लोग वहाँ से जा चुके थे। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। और मैगी और मैडी दोनों पिछले दरवाजे की तरफ गए, वहां भी दरवाजा खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर।
वहाँ भी कोई उत्तर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इसमें कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वेर गॉन, कि अब पेट्रोन्स्की परिवार वहाँ से जा चुका था। हाउ कुड दे एवर मेक एमेंड्स, एमेंड्स यानी सुधार। अब ये लोग सोचने लगे कि वे कैसे अपनी गलती को सुधार सकते थे, जो गलती उन्होंने की थी। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे लोग धीरे से मुड़े वहाँ से और फिर उस पहाड़ी से नीचे का रास्ता पकड़ लिए। वेल एनीवे सेड पैगी, शी हैज़ गॉन नाउ, कहती है कि ठीक है अब तो वह जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, हम लोग कर क्या सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, और कहती है पैगी कि और शायद इसके अतिरिक्त मैं जब भी उससे पूछती थी उसके ड्रेस के बारे में तो उसे आइडियाज़ मिलते थे अपने ड्राइंग्स के लिए। वह हर बार बोलती थी आई हैव 100 ड्रेसेस, और उसी से पैगी के बार बार पूछने के कारण ही वह प्रेरित होकर के उतने सारे ड्रेस का पेंटिंग बनाई थी, ऐसा पैगी सोच रही है। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और उसे लगता है पैगी को कि अगर वैसा वह नहीं की होती, उसे अगर नहीं बार बार पूछती, नहीं चढ़ाती, तो शायद वह जो कॉन्टेस्ट था, वह जो प्रतियोगिता थी, उसने नहीं जीता होता, वांडा नहीं जीत पाती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुल्ली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी भी इस आइडिया को अपने मस्तिष्क में लाना चाहती है कि अगर कहीं ऐसा था, अगर ये सही था, तब उसे इतना बुरा महसूस नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैडी को तो बुरा महसूस हो रहा था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन वह उस रात सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वह सोचती रही केवल वांडा और उसके उस ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वह रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और वह सोचती रही उसके द्वारा बनाए गए उन पेंटिंग्स के बारे में जो कि बहुत ही शानदार थे। ग्लोइंग पिक्चर्स, एकदम चमकदार सुंदर 100 ड्रेसेस जो पूरे क्लासरूम में सजाए हुए थे। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थाउट, और अंत में वह बैठ गई उठकर अपने बिस्तर पर, अपने फॉरहेड यानी ललाट को, अपने सिर को अपने हाथों से कसकर दबाया और वह गहरी सोच में डूब गई। टुडे वी हैव टू टेक अ पॉज बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर एंड वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि यह बहुत लंबा चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।